डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं कि महाराज जी, कुछ बच्चे जन्म होता है पुरुष और महिला के रूप में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उन्हें अपने आप को समझने की उम्र जब आती है तो उन्हें लगता है कि मैं पुरुष हूँ और मेरा व्यवहार महिलाओं जैसे है। उसी प्रकार उल्टा महिलाओं में महसूस होता है। तो जैन दर्शन में ऐसा इसके संबंध में क्या आता है? ये जो व्याख्या आपने दी, मैं पहली बार ही सुन रहा हूं कि महसूस होना अलग चीज होती है। जन्म के समय पर जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो किसी को पता नहीं रहता मैं कौन हूं। अरे बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद भी उसको एहसास नहीं होता कि मैं बच्ची हूं या बच्चा हूं। वो स्वयं फीलिंग ही नहीं कर पाता। साल से 2 साल के बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको ये अनुभव में नहीं है कि मैं बच्चा हूं या बच्ची हूं। धीरे धीरे ही उनको एहसास होता है। उनको यही एहसास नहीं होता कि मैं किसका बेटा हूं, किसकी बेटी है, मेरे माँ बाप कौन है। बच्चे का जन्म हो गया, गोदी का हो गया, 6 महीने का हो गया, उसको एहसास ही नहीं है कि माता पिता कौन है मेरे। तो ये धीरे धीरे क्रम होता है, जो क्योंकि ज्ञान का, आत्मा का जो समर्थन है वो शरीर के साथ है। शरीर की जैसे जैसे खिड़कियां डेवलप होती हैं तैसे तैसे उसको देखता है। अपनी आंख में देखने की क्षमता है, लेकिन सामने वाली खिड़की का कांच जो है गंदा है, तो हम बाहर देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही आत्मा सब कुछ जानने की क्षमता रखता है, लेकिन जिन इंद्रियों के माध्यम से देखता है वे इंद्रियां अभी पूर्णता देखने में समर्थ नहीं है। मन अभी पूर्णता विचार करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। जैन दर्शन में कोई बात नहीं। ये अंडे वगैरह की बात जो आपने कही, ये बात पता नहीं कहाँ से जीव को, वो तो उस समय उनका प्रोसेस है। जिस समय जीव जन्म लेता है तो उस समय जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आप अंडे कह दो, कुछ भी कह दो, जो कहना है वो कुछ भी कह सकते हैं। ये भाव वेद द्रव्य के बारे कह रहे हैं। जैसे ऊपर से तो पुरुष का शरीर है, द्रव्य लिंग, और अंदर से भाव स्त्री के, उस संबंध में पूछ। वो उसको फीलिंग का बहुत बाद में होता है, और उसको फीलिंग में तो आ ही जाता है, लेकिन वो स्पष्ट घोषित नहीं कर सकता। कोई ऐसा बता दे कि मेरा बाहर का लिंग तो पुरुष का है, अंदर से स्त्री है, बाहर से स्त्री है, अंदर से पुरुष है, ये उसको पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन उसकी वीरता को देखकर, जैसे लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई को देखकर लगता है कि वो स्त्री जरूर थी, लेकिन उनका अंदर से पुरुष का वेद था। कई पुरुषों को अपन ने देखा है कि वे पुरुष हैं, पक्का है, लेकिन उनके अंदर की हरकतें स्त्रियों जैसी होती हैं। उनके स्त्रियों के कार्यों में रुचि लेते हैं, स्त्रियों के साथ उनके बैठने उठने में रुचि, उनके खेलों में रुचि, उसी जैसी आवाज़, उसी जैसी चाल। तो इससे कई स्थानों पे पिंदुला बोलते हैं कि पिंदुला है। पिंदुला है वे स्त्रियों जैसे कार्यों में रुचि लेते हैं। तो अनुमान से पकड़ सकते हैं, अनुभव से तो विषम लिंग तो पकड़ में नहीं आएगा। नमोस्तु महाराज जी। संजय जैन अजमेर से पूछते हैं, महाराज जी, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और आपके प्रवचनों में सुनते हैं कि चाहे कोई आपका बुरा करे, आपसे बैर रखे, मगर धर्म को जानने वाले सबको उसके प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। मगर गुरुदेव, कोई अगर हमारे जन्मदाता के साथ बुरा करे और पीड़ा पहुंचाए तो हम कैसे चुप रहें? एक शेर मुनिराज को मार रहा था और मारना दौड़ा। एक सूकर ने आके शेर को मार डाला। ये भी तो हिंसा ही है। हिंसा कहाँ है? शेर मर गया, लेकिन हिंसा नहीं है, अहिंसा है। शेर को मारा नहीं है उसने, मुनिराज को बचाया है। एक सैनिक दिन भर में गोलियों पे, बंदूक पे हाथ रखे रहता है बांधने के लिए, वो कहाँ हिंसा है? हिंसा ही है वो तो। आज तक किसी सैनिक को हिंसक नहीं कहा किसी शास्त्र में। और दिन भर बंदूक पे खटके पे उंगली रखे रहता है, निशाना मिलाते रहता है, युद्ध में मार भी देता है। एक सैनिक ने कई लोगों को